मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार सबको। तो आज एक क्वेरीज आ रही थी बहुत दिन से कि सर हमें नींद बहुत आती है, जब भी हम पढ़ाई करने जाते हैं हमें नींद आने लगती है, हम क्या करें? बहुत बड़ी समस्या हो गई है, बहुत गंभीर समस्या हो गई। तो देखिए, आपको बता दिया जाए कि नींद आना कोई भी गंभीर समस्या नहीं, ये एक बिल्कुल ह्यूमन नेचर है। जैसे हम और आप खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, उसी तरह जो नींद है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पर समस्या तो तब आ जाती है कि जब भी हम पढ़ाई करने जा रहे हैं और तब हमें नींद आने लगती है, तो ये भारी समस्या हो जाती है आपके लिए, क्योंकि आप पढ़ नहीं पाते हैं और अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो ये दिक्कत हो जाती है आपके साथ। तो मैं इसके कुछ पॉइंट्स बताता हूँ कि आखिर में इसके क्या रीज़न रहे हैं और आप कैसे इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आप उस पॉइंट्स को सुनिए और आप उससे अपने सॉल्यूशन को निकालिए। देखिए, सबसे पहले तो ये जानिए कि आपको नींद आती क्यों है, उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न ये है कि जब भी आपकी बॉडी बिल्कुल आराम की मुद्रा में रहती है, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में रहती है, या तो आप चेयर पे एकदम आराम से बैठे हैं, आप बेड पे लेटे हुए हैं, आप बिल्कुल एकदम ऐसे बैठे हुए हैं, तो जब भी आपकी बॉडी रिलैक्स पोजीशन में रहती है तो जो हमारी बॉडी होती है वो लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करती है। अब इसमें होता क्या है कि बहुत सारा जो ऑक्सीजन है वो लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करने में लगता है, और जो हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती है वहाँ का ऑक्सीजन भी लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करने में चला जाता है। जिससे होता क्या है कि हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलने लगता है और हमारा ब्रेन हमको ये इंडिकेशन देने लगता है कि मैं थक गया हूँ भाई, मैं अब थक चुका हूँ, मुझे सोने दो। और जैसे ही आपको ये ब्रेन इंडिकेशन देता है आप बिल्कुल ही सोने लगते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न रहा। तो सबसे पहले तो आप पढ़ाई करते समय अपने पोजीशन को सुधारिए। यानी बहुत सारे लोग हैं जो बेड पे बैठ के लेट के ऐसे पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो चेयर पे ऐसे आराम से और बैठ के किताब लेके पढ़ रहे हैं। जब भी आप ऐसे पढ़ेंगे आपको नींद आएगा, ये संभव है। आपको सबसे पहले अपनी एक ऐसी मुद्रा रखनी है जिससे आपको अवेक रहें, आप बिल्कुल जागृत अवस्था में रहें। तो आपको क्या करना है, आप पहली बात तो एक टेबल ले लीजिए और एक चेयर ले लीजिए। ऐसी चेयर पे बैठ के और टेबल पे बैठ के ही आपको बिल्कुल स्ट्रांग पोजीशन में रह के ही पढ़ाई करनी है, तभी ये संभव है कि आपको नींद ना आए। क्योंकि जब आप अवेक पोजीशन में रहेंगे, जागृत अवस्था में रहेंगे, तो आपको नींद नहीं आएगी। और जब भी आप थोड़े बहुत ही सुस्त होंगे, ढीले पोजीशन में थोड़ा बहुत भी ढीलापन करेंगे, तो आपको नींद आने लगेगी। तो ये सबसे बड़ा रीज़न, ये हो गया पहला पॉइंट कि आप अपना पोजीशन जो है वो बिल्कुल स्ट्रांग रखिए। दूसरा पॉइंट ये है कि आप जब भी पढ़ाई करिए तो बोल बोल के पढ़ाई कीजिए, यानी आवाज़ दे दे के पढ़ाई कीजिए। उससे क्या होता है, जब भी हम बोल के पढ़ाई करते हैं, यानी बोल के चिल्ला के पढ़ाई करते हैं, चिल्ला के यानी बहुत तेज़ नहीं, फिर भी बोल के जब आप पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियाँ हैं, वो बिल्कुल जागृत हो जाती हैं, बिल्कुल जागृत अवस्था में रहती हैं, जिससे हमें नींद नहीं आती है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। कुछ लोग होते हैं जैसे मन में ही बिल्कुल पढ़ाई करते हैं, वो मन में ही सारी चीज़ें, मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं कि मन में ही पढ़ाई करते हैं। तो देखिए, मन में पढ़ाई करना बुरी बात नहीं है, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग मन में ही पढ़ाई करके बहुत आगे बढ़ चुके हैं। पर ये उनके लिए दिक्कत कर देता है जिनको नींद से प्रॉब्लम है, जिनको नींद आने लगती है, तो उनके लिए मैं ये सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अदरवाइज़ मन में भी पढ़ाई करके लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो उनके लिए सॉल्यूशन क्या है कि आप जब भी पढ़ें, आप कुछ भी न्यूज़ पढ़ें, कुछ भी मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करें, उनको बोल के पढ़ाई करें, जिससे कि आपका जो बॉडी है वो बिल्कुल अवेक रहे, बिल्कुल जागृत रहे, आपको ये टोन मिलता रहे कि हाँ भाई मैं कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे आप पढ़े कि प्रधानमंत्री जी ने कोई कैंपेन लॉन्च किया, तो कुछ लोग हैं अब इसको मन में ही पढ़ लेंगे। जब आप मन में पढ़ेंगे तो आप थोड़ी सी आलसी अवस्था में आएंगे और आपको नींद आ जाएगी। तो आप इसको जब बोल के पढ़ेंगे तो आप एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, जब आप एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो अपने आप आपको नींद नहीं आएगी। तो चीज़ों को बोल बोल के पढ़ा करिए, ये सबसे अच्छा तरीका है आपको नींद से दूर रहने का। देखिए, मैं आपको साइकोलॉजिकली और साइंटिफिकली दोनों तरीके के रीजंस बता रहा हूँ, दोनों कारगर साबित होंगे आपके लिए। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि जब भी कुछ पढ़िए आप, तो क्या करिए, आप उस पॉइंट्स को लिखते रहिए, आप नोट डाउन करते हुए पढ़िए। भले ही वो आपके काम की ना हो, बेकार सी चीज़ हो, यानी आपको उससे कोई मतलब, मगर फिर भी आप लिखिए। जब आप अपने बॉडी को यूज़ करेंगे बार बार पढ़ाई करते समय, तो फिर आपको नींद आने के चांसेस बहुत ही कम है, या हो सकता है आपको नींद ही ना आए। तो यही करना है आपको, जब भी आप पढ़िए, आपके इंटरेस्ट की चीज़ है चाहे नहीं है, आप उसको कुछ भी लिखते रहिए। आप भले ही ऐसे आर्ट्स बना के ही करिए या जो भी करिए, मगर आप लिखते रहेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। तो ये तीसरा रीज़न है कि जब भी पढ़िए पॉइंट्स टू पॉइंट्स नोट करते चलिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ और उससे मुझे क्या मिल रहा है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होगा। ये 3 पॉइंट्स पे। नेक्स्ट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ।
नेक्स्ट पॉइंट्स ये है कि जब भी आपको खाना खाना हो, जब भी आप ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, आप लंच करने जा रहे हैं, आप डिनर करने जा रहे हैं, तो कुछ लोग का ये होता है कि अच्छा चलो खाना खा लेते हैं फिर बैठ के पढ़ाई करेंगे। हाँ, ये मैक्सिमम लोग का है कि चलो अब बस ये खाना खा लें, भूख तो लगी ही है, खाना खा लेते हैं फिर हम पढ़ाई करते हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है आपके साथ। जब हम खाना खा लेते हैं, हमारे शरीर के अंदर भोजन चला जाता है, तो जो ब्लड है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम करना शुरू कर देता है, जिससे क्या होता है कि हम जो थोड़े से रिलैक्स अवस्था में चले जाते हैं, थोड़े नींद वाले अवस्था में चले जाते हैं, और जब हम हैवी खाना खा लेते हैं तो हमको नींद आने लगती है। तो पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये वाला जो एक आप टारगेट बनाते हैं कि खाने के बाद पढ़ाई करेंगे, इस टारगेट को पहली बार हटा दीजिए। जितना पढ़ाई करना है पहली बात वो ब्रेकफास्ट से पहले यानी सुबह के टाइम 6-7 बजे उठ के कर लीजिए, लंच के टाइम से पहले कर लीजिए, या डिनर से पहले 2-3 घंटा पढ़ लीजिए, ताकि जब आप डिनर कर लेते हैं उसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम पीरियड चाहिए होता है कुछ समय के लिए, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई पहली बात तो खाने के पहले कर लें, और जब आप खाने के बाद भी पढ़ना चाह रहे हैं तो आप क्या करिए कि जब आप खाना खा लिए, भोजन कर लिए, तो सीधे बेड पे मत चले जाइए, सीधे सोफे पे आराम से बैठ मत जाइए। आप क्या करिए, पहली बात तो रेगुलर बेसिस पे टहलिए। आप 10 से 15 मिनट जब आप टहलते हैं तो फिर वो आपके लिए कारगर साबित होता है। आपको सीधे बेड पर चले जाएंगे तो आपको नींद आने लगती है। अब या तो आप जब ब्रेकफास्ट कर लिए उसके बाद अगर आपको कैसे टहलना है, उसके बाद आप कहेंगे कि सर उस समय तो 9-10 बजता है, 9-10 बजे कौन टहलता है, तो उस समय आप क्या करिए कि जो भी आपकी कॉपी किताब है उसको हाथ में पकड़िए और टहल टहल के, घर में ही टहल टहल के पढ़िए, वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपके लिए। आप बेड पे बैठ के पढ़ेंगे आपको नींद आएगा। आप ब्रेकफास्ट कर लिए, धूप में आप टहल नहीं सकते हैं, तो आप घर में ही थोड़ा दूर ही टहल टहल के, चल चल के पढ़िए। तो ये बहुत ही अच्छा जो है कि एक पॉइंट है, आप इसको फॉलो करें तो बिल्कुल ही आपको नींद नहीं आएगी खाने के बाद भी। तो ये एक अगला पॉइंट है, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कुछ लोगों को क्या होता है कि जैसे कि उनका जो कंसंट्रेशन पावर है वो जानते नहीं हैं, और वहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ जाती है। अब कंसंट्रेशन पावर क्या होती है मैं ये बता दूं। अगला पॉइंट तो आपका ये है कि कंसंट्रेशन पावर क्या होती है। जैसे कि जब आप एक बार में एक साथ कितने देर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, ये आपका कंसंट्रेशन पावर होती है। तो सबसे पहले तो आप इसको चेक कीजिए कि आप एक बार में कितना देर पढ़ सकते हैं। आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, कितना देर आप बिना डिस्टर्ब हुए, बिना किसी दिक्कत के आप पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे मैं खुद की बात करूं तो मैं एक बार में अपने मोबाइल को साइड करके लगभग 1.5 घंटे तक पढ़ाई कर सकता हूं। 1.5 घंटे के बाद मुझे 15 से 20 मिनट का ब्रेक चाहिए होता है, और वो मैं लेता हूं। तो यही आपको भी करना है। आप पहले अपना कंसंट्रेशन टाइम पीरियड चेक कीजिए कि आप कितने देर तक एक बार में बैठ के पढ़ सकते हैं। आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। जब वो टाइम पीरियड आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप 15 से 20 मिनट का ब्रेक ज़रूर लीजिए। उस बीच आप गाने सुन सकते हैं, आप अपना फेसबुक, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं आपको वही करना है, क्योंकि 1.5 घंटा से आप पढ़ाई कर रहे हैं और अब आपको इंटरेस्टेड चीज़ करनी है, जिससे कि जब आप वो 20 से 25 मिनट अपनी इंटरेस्टेड चीज़ों को कर लेते हैं उसके बाद आपका माइंड थोड़ा फ्रेश फील करता है। उसके बाद फिर अपने आप बैक टू द टॉपिक आ सकते हैं, अपने पढ़ाई पे आ सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप अपना कंसंट्रेशन पावर चेक कीजिए कि आप कितने देर तक पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि आप एक चीज़ और समझिए कि ऐसा दिन का या रात का ऐसा कौन सा टाइम है जो आपका रेगुलर बेसिस से जिस टाइम आपको नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है, इसको भी आप देखिए। जैसे मैं कुछ लोग की बात करूं तो कुछ लोग क्या होता है कि दोपहर के लंच के बाद उनको नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उन्होंने दोपहर में लंच किया, मैक्सिमम 90% लोग के साथ ये केस है कि जब उन्होंने दोपहर का लंच किया उसके बाद उनको नींद आने लगती है। अब अगर ऐसा आपके साथ है कि उस समय आपको नींद आती है तो ठीक है, उस समय आपको बिल्कुल ज़बरदस्ती नहीं करना, क्योंकि अगर आप उस समय ज़बरदस्ती करते हैं, क्योंकि वो आप शुरू से आपने वो हैबिट बना रखी है और अब आप उससे छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं, आप उस समय पढ़ाई करेंगे तो होगा क्या? उस समय आप कुछ भी करेंगे, पढ़ाई तो आप कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका नींद आएगा, आपका सर भारी रहेगा, आपका मन तो लगेगा नहीं। उसके बाद वो टाइम आप जगे रहेंगे, उसके बाद फिर पूरा दिन आपका ख़राब हो जाएगा, आप और नहीं पढ़ पाएंगे। तो होता क्या है कि आप एक चीज़ को समझिए कि बीच में दिन या रात में ऐसा कौन सा टाइम है जिस समय आप रेगुलर बेसिस पे सोते हैं, जिस समय आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है, यानी उस समय आपका कुछ भी हो जाए आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो इस बात को आप समझिए कि उस टाइम थोड़ी सी नैपिंग आप ले लीजिए, थोड़ी सी नींद आप ले लीजिए उस टाइम। जिससे क्या होगा कि जब आप उस टाइम नींद ले लेंगे तो फिर आप जब फ्रेश होकर उठेंगे तो बिल्कुल ताज़ा महसूस करेंगे, और फिर जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपको पढ़ाई में मन लगेगा। तो ये आपका एक पॉइंट था कि आप उस टाइम को डिसाइड कर लीजिए भाई कि हाँ भाई इस टाइम मैं नहीं पढ़ पाता हूँ, मैं कुछ भी कर लूँ मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। उस टाइम आप थोड़ी सी नींद ले लीजिए, उसके बाद जब आप उठेंगे तो आपको वो पूरा दिन फ्रेश जाएगा और आप पढ़ाई
कर पाएंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स थे, कुछ पॉइंट्स थे जिससे एक स्टूडेंट्स को उसका सॉल्यूशन मिल सकता है अगर वो इस पर गौर करे, अगर वो इस पर ध्यान दे। अगर आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं। ठीक है, तो अब आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जिस पेज से मैं गुजरा हूँ एज अ स्टूडेंट, उस पेज से आप भी गुजर रहे होंगे और जो जो प्रॉब्लम्स मेरे साथ आई है वो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे होंगे। तो आपका टाइम ना वेस्ट हो, आप कैसे सॉल्यूशन पाएँ, इसलिए मैं ये सारे सॉल्यूशंस आपके सामने लेके आता हूँ। ठीक है, तो अब ऐसी कोई क्वेरीज हो तो आप फिर से मुझसे पूछ लिया करिए, मैं सारी चीज़ों का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।